वो तो 2026 में होगा, अभी थोड़ी, तब तक तो पढ़ लें। कल बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर आपकी बड़ी याद आती है। मैं भाई मेरी क्यों याद आती है? बोले सर मिस करते हैं, कभी कभी आपका मंजिल में लेक्चर चल रहा होता है अभी भी, तो हम देखने लग जाते हैं। मैं कहा गजब टोपीबाज लोग हो भाई, टाइम पास करो, कॉलेज में पहुंचे हो। मैं कितने बजे सो रहे हो रात को? बोले सर 3 बजे मिनिमम टाइम। तो अभी आप जिस भी स्ट्रेस में है, जिस भी सिचुएशन में है, अगले साल आपका टाइम टेबल बड़ा ही रिलैक्सिंग रहने वाला है। थोड़ा सा अगर मैं उस टाइम टेबल के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं, एक मोटा मोटा अगर मैं चर्चा करूं तो कॉलेज स्टार्ट होगा लेट्स से 8 बजे सुबह, ठीक है, 5:30 तक कॉलेज खत्म हो जाता है। उसके बाद में कुछ लोग हॉस्टल तुरंत, है ना, हॉस्टल का ये रहा पलंग, ये लेटे, ये ओढ़ी चद्दर, गेम खत्म, ठीक है। ये सुबह उठेंगे कितने बजे? सीधा 7:59 AM पर। अब आप में से एक वैरायटी ये होगी, ठीक है। दूसरा, सर ये थोड़ा मार्केट प्लस घुमाई फिराई। ये हॉस्टल पहुंचेंगे कितने बजे? सर ये ऐसे ही सब टाइम पास करते कराते ये 8 बजे हॉस्टल पहुंचेंगे, फिर 9:30 बजे तक खाना खाएंगे, फिर कुछ नहीं सर, कॉमन रूम जो होता है CR कॉमन रूम, उसमें चेस, टीवी, TT, बहुत सारी चीजें होती है, हाँ, वहां पर टाइम पास करेंगे। फिर ये अपने रूम में आ जाएंगे, और रूम में आके सर वापस अपना कुछ ऑनलाइन गेमिंग वगैरह चल रही है, और ये रात को सो जाएंगे 2 बजे। हाँ, फुल टू टाइम पास। फिर कुछ जो क्रिकेटर्स या फिजिकल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है, वो फिजिकल एक्टिविटी वाले सर वो सीधा सीधा कहाँ जाएंगे? ग्राउंड। कॉलेज की छुट्टी खत्म होती, ग्राउंड के बाद में सर वो भी रात को हॉस्टल जाएंगे 8:30 बजे, खेल खिला के एकदम थकते थकाते हुए, बीच में NIT, मतलब NIT का वो मार्केट से जूस, दूध या जो भी पीते हुए, फिर खाना खाकर ये सो जाते हैं शायद 12 साढ़े 12 बजे तक। फिर कुछ वैरायटी होती है भाई साहब, पता नहीं गजब लोग हैं, हॉस्टल पहुंचते हैं टाइम पास करते करते, पैदल चले हुए 5:30 बजे के, हॉस्टल पहुंच रहे 6:30 बजे। बोले कहीं रुके थे? नहीं। चाय पी? नहीं। छोले समोसे खाए? नहीं। अरे तो भाई 1 घंटा कैसे लग गया? बोले ऐसे ही टाइम पास करते हुए। ठीक है भाई, ये हॉस्टल में घुसेंगे अपने कमरे में, इनके कमरे में महफिल लगी होगी। महफिल समझते हो? 10 इतने से कमरे में, जहां पर अगर आप बोलो ना, जहां पर अगर आप बोलो कि 2 जोड़ी जूते अगर एक्स्ट्रा रखने हो तो उसकी जगह नहीं है, बट उस कमरे में 15 लोग ठुसे पड़े हैं। 15 नहीं तो 7-8 तो है ही भाई साहब। ऐसे लैपटॉप लिए बैठे एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हैं, लैपटॉप की जगह नहीं रख पा रहे हैं। कईयों ने तो लैपटॉप जो खिड़की से बाहर लटका रखा है, और भाई साहब दबा के चल रहा है गेम। इनसे मैस ये मिस हो जाती है, इनसे मैस, इनको पता नहीं चलता कब खाना स्टार्ट हुआ कब बंद हो गया, मिस ही होगी। खाना चालू होकर खत्म हो गया, ये अपने लैपटॉप में गेम खेलने में इतने ज्यादा बिजी थे कि इन 8-10 लड़कों को ये नहीं पता चला कि मैस का जो टाइमिंग है भाई, वहां पे मम्मी तो बैठी नहीं है कि बेटा बेटा आजा खाना खा ले, वो तो जब चालू होता है उसके बाद में खत्म होता है, फिर सब रैप अप करके घर। इनसे मैस मिस होगी। गेम खेलते खेलते भाई साहब रात के बज गए, रात की क्या सुबह के। फिर ये बोलेंगे भाई साहब कौन से हॉस्टल में नाइट मैच चलती है, नाइट कैंटीन जो पूरी रात खुले रहती है, या फिर सर कहीं पर बाहर कुछ ऑर्डर वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर करके ये कुछ मंगवाएंगे। दोनों में ही इनके जो है वो पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं, लग जाते हैं ऑब्वियसली सर, नोट तो लगते ही हैं। फिर ये घर वालों से झूठ बोलते हैं, पापा वो एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है AI का, उसके लिए पापा हमें किताब चाहिए। पापा कह रहे AI में किताब तो नहीं जरूरत होती। बोले होती होती, हमारे वाले में कोर्स है। क्योंकि मैस बिल ये बाहर रोज खाना खा रहे हो भाई साहब, कैसे ना कंपनसेट करना ही है। तो ये फिर वो नाइट मैस में जाकर अपना अच्छा खासा बिल बैठाकर खा पी के आएंगे। वापस भी राक्षस परिवर्ती के लोग हैं ये, वापस पहुंचेंगे अपने कमरे पे वापस 3-3 पर। इनमें से एक भोला आदमी कोई कहने वाला होगा कि भाई अब सो जाते हैं, सुबह कॉलेज है। बोले नहीं नहीं यार, एक बाजी और हो जाए गेम की। फिर ये फिर गेम खेलने बैठ जाएंगे। हाँ, और ये गेम खेलते 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 सुबह एकदम बोलते ना, जब सभी लोग या थोड़ा थोड़ा हलचल स्टार्ट हो गई, कुछ मेडिटेशन वाले लोग, योगा वाले लोग उठने लगे, वैसे बहुत कम होते हैं। ये सोएंगे 6 बजे, सॉरी 7:05 पर या 6:55 पर ये सोने वाले हैं।
ठीक है, और ये अपने दोस्त को, उसी दोस्त को जो इनके साथ रात को गेम खेला, उसी को पता क्या बोल के सोएंगे कि भाई 7:55 पे उठा देना, फिर अपने कॉलेज चलेंगे, अटेंडेंस भी तो लगानी है। तो दोनों दोस्त सो गए, तो दोस्त ने 7:55 पर ही उठाया, पर ये दोस्त को पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी भूल गया कि एएम की पीएम। दोस्त ने उठा दिया 7:55 पीएम, है ना। हाँ, बोले भाई कॉलेज वॉलेज रात को उठे, फिर वापस बोले क्या टाइम हुआ है, बोले 7:55 पे हम क्या कर रहे होते हैं, बोले हम कुछ नहीं गेम खेल रहे होते हैं, मैच मिस करके वापस ये इसी को लूप में चला देंगे। ठीक है, तो ये वाली कहानी है भाई। इसमें पढ़ाई, सर इसमें पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं दिख रहा, मैं पढ़ाई सीजनल होती है। हाँ ना, पढ़ाई क्या होती है, सीजनल। ये सारे ग्रुप्स एक टाइम पे मर्ज हो जाते हैं, ऐसे सब खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो एंड सेम आने वाला है, ठीक है, जैसे ये एंड सेम है, नेक्स्ट सैटरडे संडे से या जब भी स्टार्ट होना है, और यहां पर बचा है 1 वीक। तो वही कॉलेज की छुट्टी खत्म हुई 5:30 बजे, उसके बाद में वो जो ऐसे अमाउंट था ना बहुत सारा कि कोई ग्राउंड जा रहा है, वो धीरे धीरे उसका अमाउंट कम होने लगेगा, उसका अमाउंट कम होने लगेगा कि ग्राउंड मान लो पहले 50 बच्चे जा रहे थे तो अब 20 ही जा रहे हैं, 30 जो है वो किसी और डायरेक्शन में लाइब्रेरी चले गए। ठीक है, तो इन दिनों में एक बोर्ड लगा होता है कॉलेज में जिसमें बच्चे कभी ध्यान नहीं देते, उनको लगता है जनरली ये वाली चीज हमारे टाइम पे तो तब यूज की जाती थी जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, क्योंकि लाइब्रेरी में एसी लगे होते हैं, भाई साहब जाके बैठ जाओ उसके अंदर, मजे आ गए, अब चलते हैं हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में कूलर होते हैं सिर्फ, तो हम तो इसलिए यूज करते थे। फिर धीरे धीरे सर 5:30 के बाद में सिंसियर तरीके से खाना खा के, कुछ लोग खाना खा के बाद वाले होते हैं क्योंकि टाइम पास करना है, अंदर से तो वही है भाई हम लोग क्या आलसी लोग, तो खाना खा के चलेंगे भाई लाइब्रेरी। अभी जाके क्या करेंगे, कुछ पढ़ाकू वो सीधा 6:30 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, फिर 8:30 बजे वापस आ जाते हैं, फिर 9:30 बजे वापस घुस जाते हैं लाइब्रेरी में। ये 1 वीक का होता है, ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है। और वो जो गैंग था वो गेम खेल रहा था, वो बस 1 नाइट फाइट, वो 1 वीक पहले तो ये संभाल रहे हो, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले तो ये देख रहे हो भाई पेपर किसका है, किताब, बोले चलो लाइब्रेरी में जाकर इशू करवा के लाते हैं। वो लाइब्रेरियन जो होता है भाई साहब, बोले आपके आई कार्ड पे आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए 4 महीने हो गए, आपने अब तक एक भी किताब इशू नहीं करवाई। वो बोले भाई धीरे बोल, लड़कियां खड़ी है, क्यों बेइज्जती कर रहा है, तू किताब देना, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है। बोले ठीक है, बोले ये वाली किताब तो है ही नहीं, है ना, बोले ये किताब ही नहीं है, बोले कौन लेके गया, लास्ट इशू किसने करवाई है, हमारे हॉस्टल से देख के बताना, तो वो बता देगा, वहां से नंबर पता करेंगे, अपने दोस्त के पास पहुंच जाएंगे, भाई ये वो वाले हैं, वो जो अभी बताया था ना गेम वाले, ये वापस अपने उसी लूप में चल पड़ेंगे, वही गेम वेम, ये अपने उस दोस्त को बोल के आएंगे जिसके पास वो किताब है, जिसका कल सुबह पेपर है, कि भाई जब तू रात को पढ़कर सोने लगे, सोने से पहले मुझे अपने कमरे से, मतलब मुझे फोन कर देना, मैं तेरी किताब ले जाऊंगा और सुबह तक पढ़कर मैं पेपर दे दूंगा। ठीक है, अब इसके पास एक वैलिड रीजन है कि मेरे पास किताब ही नहीं है तो मैं पढ़ूं क्या भाई, तो ये वापस वो 7-8 बच्चों का झुंड, वापस गेमिंग, भाई उधर से मार इधर से मार, भाई 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 लाइफ मुझे बचा ले, पता नहीं क्या होता है वो, हाँ रिवाइव कर दे रिवाइव कर दे, बस इनका वही चलता रहेगा चिल्ला चोट। और ये बोल क्या है, ये एकदम निश्चिंत है, अब उसकी जिम्मेवारी है इनको पास करवाना, कि उस वो किताब ला के देगा तो ये पढ़ेंगे। वो कहां पढ़ाकू बच्चा, वो बेचारा अपना पढ़ पढ़ा के सो गया, ये भाई साहब इनकी फिर वो मैथ्स मिस हो रही है तो इनसे पेपर भी मिस हो जाते हैं, ये देख रहे किताब नहीं आई अब तक, सुबह उठकर उसी को ही मैथ्स में मिलता है ना, भाई तू भी देखना कभी तुझे जरूरत होगी ना लैपटॉप के चार्जर की, तुझे वो नहीं दूंगा, क्योंकि इनके पास लैपटॉप के चार्जर ही हैं, सिर्फ 15-20 पड़े हैं। वो कह रहा है मुझे लैपटॉप के चार्जर चाहिए भी नहीं, भाई साहब फिर कुछ नहीं, फिर पेपर में बैक आ जाती है, फिर इनका अंदर से पेपर बैक मतलब फेल हो गए। फिर इनको लगता है कि भाई साहब अब जो है रिपोर्ट घर जाएगी, अब सही हो जाते हैं। तो ये सब मिक्स मसाला की स्टोरीज हैं, आई डोंट नो दैट। हाँ हाँ
और ये इनमें से जो भी कहानी मैंने बताई, ये एक भी आप ऐसे मत समझना कि गड़बड़ है, सब सत्य कहानी है। वहां जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि सर आपने जो बताया था वो तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अरे ये लोग दिवाली, जैसे मैंने अभी कल वो परसों बच्चे मिले थे, आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपने वो जो क्लास में बोला था ये दिवाली आईआईटी वाली, बड़ी मोटिवेशन सर मुझे हमें उस लाइन से मिली, और सर हमने ये बात प्रूव कर दी। पिछले साल हम विजय दिवस देख रहे थे, तो सेलिब्रेशन को देखते वक्त हम भी ये फील कर रहे थे कि अगले साल भाई हमें भी इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना है। और जब ये थोड़ा सा दिवाली वाला मौसम आता है ना, तो 12th वाले बच्चे ज्यादा घबरा जाते हैं, बिकॉज बोर्ड्स और वो सब भी आ रहे हैं। तो मैंने बोला था घबराओ मत, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बस ये टारगेट रखो कि अगली दिवाली आईआईटी वाली। जितने के जितने आए हुए थे सेलेक्ट होकर, मैंने कहा भाई इस बार दिवाली कहां बनाई? बोले सर आईआईटी में। मैं कहा क्यों, घर क्यों नहीं गया? पेरेंट्स कहते, बोले नहीं सर मजे आ रहे थे सर। बॉयज हॉस्टल से खड़े होकर आतिशबाजी गर्ल्स हॉस्टल में चलाने का मजा ही अलग है, ये काम घर पे थोड़ी कर सकते हैं। शाबाश शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, इसी दिन के लिए बना था क्या तू आईआईटी? बोले नहीं सर मजे आते हैं, मजे आते हैं। उधर जाकर सर, उधर ग्राउंड में बम चलाने में, इतना बड़ा ग्राउंड सर सिर्फ हमारे लिए। मैं कहा वाह, फिर अच्छी बात है भाई, एंजॉय। मैंने तो इसको मोटिवेट करने के लिए सीरियसली लेके सब नमूने जो हैं भाई, हम बोल रहे हैं ये दिवाली आईआईटी वाली, वाह सर अब आईआईटी में बनाएंगे। बहुत कम बच्चे थे जो अपने दिवाली की ब्रेक पर घर गए थे। जब मैं कल बच्चों से मिल रहा था तो बैक स्टेज या ऑफ द स्टेज, ऑफ कैमरा भी बहुत सारे बच्चों से बात की, है ना, ऑफ द कैमरा भी बात की। तो बच्चे बड़े ही मतलब हर छोटी छोटी बात से वो मतलब उनको रिकॉल, उनको याद आ रहा था 11th में थे तो आपने ऐसा बोला था, घबराओ मत हो जाएगा। 11th में बड़ा डीमोटिवेशन रहता था सर, फिर 12th, कुछ लोगों को 12th में आकर डीमोटिवेशन हुआ, है ना। तो उनको एक एक चीज याद थी भाई, पार्टी वार्टी, पैसे लेके खूब सारे। मैंने काफी देर तक तो बहाना बनाया, मेरे पास 2 ही 20 के नोट थे बाय डिफॉल्ट, और मैं भूल गया था कि बच्चे 20 रुपए मांगेंगे सबके। तो मैंने लास्ट में एक स्कीम लगाई, क्योंकि कैश आजकल वैसे भी ज्यादा नहीं रखते हैं, सब यूपीआई का जमाना है। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, 20 वाले नोट तो खत्म हो गए, अब तुम 5-5 के गुच्छे में आओ, मतलब ग्रुप में आओ, ताकि मैं तुम्हारे ग्रुप को एक 100 रुपए का नोट दे दूं, 5 लोग उसमें होंगे, मेरे 20 रुपए वाली उधारी खत्म। वो 5-5 के ग्रुप में आने लग गए। ऐसे करके 2-3 मेरे पास 100 के नोट थे, वो गए। फिर मैंने कहा भाई काम करो भाई तुम लोग, ठीक है ना, अब तुम, मैंने कहा सीधे सीधे जो 5-5 छोड़ो, कितने कितने ग्रुप में, 25-25 के ग्रुप में आ जाओ। तो एक आईआईटी बीएचयू का ग्रुप आया हुआ था, वो 25 हो गए भाई इकट्ठे, पता नहीं कहां से 2-4 और पकड़ लाए। बोले हाँ सर ये भी है, ये भी है। अब मैंने कहा ले भाई एक 500 का नोट। तो काफी खर्चा हुआ कल, कुछ लोगों को फिर मैंने बोतल में उतारा। मैं कहा यार क्या करेगा तू, 20 रुपए से कुछ नहीं होता, डिफेंडर की राइड, डिफेंडर की राइड। बोले हाँ सर डिफेंडर की राइड चाहिए हमें, 20 रुपए हमें नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है फिर चल। कुछ लोगों को तो घुमा पाया, कुछ बेचारे ऐसे ही सिर्फ, वो क्या उधर स्टेज पे भी नंबर आ रहा था, खाना भी खा रहे थे, सब चीजें मिक्स चल रही थी। हाँ हाँ कैलकुलेट कर रहा था भाई, है ना। यूपीआई मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उनके पास मेरा नंबर चला जाता, और फिर तुम जानते ही हो, हाँ अजीब अजीब टाइम पे वीडियो कॉल, फोन, और सर कैसे हो। कॉलेज में पहुंचने के बाद अब डाउट तो कुछ है नहीं, कॉलेज से पहले अगर हमें प्रिपरेशन टाइम पे नंबर मिल जाए टीचर का, तो हम डाउट भेजते हैं टीचर के, हम थोड़ा इंप्रेस करने के लिए। सर आई वॉज जस्ट आस्किंग यू 1 डाउट ओनली सर, कुड यू प्लीज हेल्प मी। 1 बजे रात को मास्टर क्या कर रहा है वो सोचा भी नहीं होगा, सो रहा होगा बेचारा, नहीं, ये इतने लंबे हाथ का मैसेज व्हाट्सएप में, मतलब 5-10 बार स्क्रॉल करो, रीड मोर 10 बार करो, तब जाकर वो मैसेज खत्म होता है। नीचे एक ब्लर सी फोटो खींची होगी, पता नहीं अंधेरे में, वो डाउट भी नहीं दिख रहा होता। तो वो तो नंबर कॉलेज, मतलब प्रिपरेशन टाइम पे नंबर मिले तो बच्चे ये हरकतें करते हैं, कॉलेज में जाने के बाद में मिले तो अब क्या, अब डाउट तो क्या पूछे। अब भाई साहब एक काम करते, सर से पूछते, सर क्या कर रहे होंगे, सर कैसे हो आप। मैं बढ़िया हूं, तू कैसा है भाई। बोले सर मैं भी बहुत बढ़िया हूं, ठीक है। बोले सर कुछ पैसे उधारी वाले भी आ जाते हैं, सर पैसे उधार मिल जाएंगे। मैं ना मैं तो खुद उधारी में जी रहा हूं। फिर सर बोले कभी कॉलेज आओ सर, बैठ के बातें करते हैं। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, कॉलेज कभी आएंगे। और साथ में अपने दोस्त, तुम जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, जिनके पास नंबर चला जाता है, जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, वहां जाकर मास्टर का नंबर बांट रहे होते हैं भाई।
बोले किससे पढ़ रहा तू? अर्जुना में, सचिन सर से। उनका तो नंबर है। आई वॉज टॉपर ऑफ दैट बैच यार। मैं वो नंबर उन्होंने खुद दिया था। तेरे को चाहिए? अभी नहीं दूंगा, तेरे को होली की छुट्टियों में दूंगा। वो बेचारा मोहल्ले का लड़का छोटा सा, हम भैया आएंगे होली की छुट्टियों में सचिन सर का नंबर देंगे। भाई साहब, तो इसलिए मैं यूपीआई नहीं कर रहा था। मैं कहना ना नंबर चले जाएंगे तुम लोग ऐसे ही। वो यूपीआई में होता है नंबर लिखा होता है उसके @ मैं कहा नहीं भाई, तुम एक काम करो कैश ले जाओ। मजा आया। ठीक है। हाँ, सब टाइप के बच्चे, मतलब एकदम बोलते ना, कॉलेज में अभी पहुंचे नए नए ही हैं बेचारे। मजेदार एकदम, बहुत स्टोरियां शेयर की, अपने किस्से सुना रहे थे, कुछ गम बता रहे थे। मजा आया उनको भी। हाँ बिल्कुल सही, डीमोटिवेशन होता है, उनको भी होता है, खूब हुआ है। बैठ बैठ के, जैसे लड़के तो नहीं बताते बट लड़कियों ने तो बताया सर, बहुत बार रोए भी हैं। फिर आपकी ये वाली बात, इस पूरी कहानी में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। मैंने जैसे पूछा सबसे, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करते हो, टाइम पास के लिए क्या करते थे, कभी थक जाओ? बोले सर आपकी स्टोरीज ने बड़ी हेल्प की। मैंने कहा मोटिवेशन वाली? बोले नहीं 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 सर, वो घोस्ट स्टोरी और वो लड़ाई दंगे वाली सर, उसने बड़ी हेल्प की। मैं कहा उससे क्या हेल्प हुई? बोले सर उससे हम चार्ज अप हो जाते थे। मैं कहा भाई तू भूतों की कहानियां सुनकर चार्ज अप हो रहा है? कौन से मंत्र पढ़ रहा है? मैं कहा भाई साहब खतरनाक हो तुम। हाँ कुछ 2-4 तो होते हैं एटीट्यूड वाले, वो तो देख इतने सारे बच्चों को पढ़ा दिया है, वो तो आते ही हैं। एक बोल रहा सर वो कुछ एटीट्यूड में भी हो। हाँ पूरा वो होता ना एक अलग से, कि जैसे आप अपने टीचर से मिले हो तो सबकी इच्छा होती है फोटो खिंचवाने की, तो कहीं आएंगे सर आपके साथ नहीं खिंचवानी, अलग सर के साथ खिंचवानी है। मैं ठीक है भाई, अलग सर मिले तो उनसे खिंचवा लेना। बोले सर ठीक है ठीक है। कहीं थे ऐसे 1-2 नमूने आ ही जाते हैं, वो तो आप जानते ही हो।